अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रुप ट्रेंड्स। ग्रुप ट्रेंड्स में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप ट्रेंड्स का। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज़ ए हाइपोथेटिकल formal charge acquired by that atom while making bonds with other atom। ठीक है, ये है क्या? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है नॉट रियल। ठीक है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, मतलब रियल चार्ज नहीं है, एक हाइपोथेटिकल, एक सपोज किया हुआ है हमने। ठीक है, चार्ज है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, जो कब आता है एटम पे? जब वो बॉन्ड्स बनाता है किसी दूसरे एटम के साथ। उस हाइपोथेटिकल चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा, अब रियल चार्जेस क्या होते हैं और कैसे आते हैं? रियल चार्जेस आते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर गेन करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर गेन होगा तो एटम पे रियल चार्ज आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो एक आयन बन जाता है फिर। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, हाइपोथेटिकल चार्ज। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त मिलेगा जब एटम ने बॉन्ड फॉर्म किए होंगे, मतलब कंपाउंड फॉर्म किया हुआ होगा या फिर कोई मॉलिक्यूल होगा, तो उस केस में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा एटम का। अच्छा, अब इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली एक नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे कि +1 एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, +4। ठीक है, इसी तरह से -1 एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा ज़ीरो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। अब इसके बाद पॉइंट है मे बी एन इंटीग्रल वैल्यू और फ्रैक्शनल नंबर। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास एक नंबर के फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब होल नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, और ये फ्रैक्शनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि 1/2। ठीक है, 1/2 इस फॉर्म में भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो होल नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन पे -1 का चार्ज है और हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1 और हाइड्रोजन की हो गई +1। अब ये -1 और +1 हमें क्या बता रहे हैं? -1 और +1 हमें बता रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए क्लोरीन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और हाइड्रोजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं। तो क्लोरीन ने यहाँ पे अपने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हुए हैं और हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में, एक कंपाउंड को बनाने में एटम्स ने, इंडिविजुअल एटम्स ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो NH3, ठीक है, अमोनिया। यहाँ पे हाइड्रोजन पे -3 का चार्ज है, तीनों हाइड्रोजन पे मिलाकर, एक हाइड्रोजन पे -1 होगा और अमोनिया पे +3 है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अमोनिया फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं और हाइड्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, मतलब एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अगर हम बात करें ग्रुप 1A, ग्रुप 1A, तो ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। यहाँ पर एक और पॉइंट समझ लो कि हम प्लस और माइनस कब कहते हैं। प्लस का मतलब है जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, +1 मतलब यहाँ पर जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट
माइनस के साथ होगी -1, -2, -3, -4। तो इसका मतलब है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो प्लस और माइनस साइन हमें ये बताता है। नेक्स्ट आ जाओ ग्रुप 2A। ग्रुप 2A का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। मतलब ग्रुप 2A के पास क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स अपने वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाता है +2। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 3A। 3A की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फिर? इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, तो ये बन जाएगा +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आओ ग्रुप नंबर 4, ग्रुप 4A। ग्रुप 4A के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके वैलेंस शेल को कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि अपना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। अब इसके पास 2 चांस है, या तो ये अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल में, इसको लॉस कर दे ताकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएँ, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँ और उसका शेल कंप्लीट हो जाए। तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -4 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, -2 भी होती है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इसके अलावा +2 भी होती है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, और +4 भी होती है जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। तो इसकी हमें 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। इनके एलिमेंट्स में आता है कार्बन, सिलिकॉन, टिन, लेड। ये एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लॉस करेगा, क्योंकि कर तो ये दोनों सकता है। अब करेगा क्या, ये डिपेंड करता है कि इसके सामने कौन से एटम मौजूद है। ठीक है, इसके साथ कौन सा एटम है जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये गेन करेगा या लॉस करेगा। अभी आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ ग्रुप 5A। ग्रुप 5A, ग्रुप 5A की भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, -3, -2, +3 और +5 भी होती है। इसके बाद ग्रुप 6A। 6A में भी हमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही होती हैं। 6A का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, -2 का उस पर चार्ज आ जाएगा, या ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है। वही बात है कि सामने कौन सा एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और +4 भी इस पर चार्ज होता है जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, और +6 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 को लॉस कर दे, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी? +6 की बन जाएगी। इसके बाद है 7A। 7A, 7A में जिसे हम हैलोजन्स भी कहते हैं, 7A की भी ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली होती है माइनस के साथ, क्योंकि इसके शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपने शेल कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, तो ज़्यादातर 7A की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। लेकिन इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी मिलती है, +3 भी मिलती है, +5 भी मिलती है और +7 भी मिलती है। इसके बाद है 8A। अच्छा, अब बताओ 8A के तो ऑर्बिट्स फुलफिल होते हैं, इसके बैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, तो 8A बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता। जब बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये पॉइंट यहाँ से समझ आ गया। अब हमारे एग्जाम्पल की तरफ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे? ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। बात वही है कि डिपेंड करता है सामने कौन सा एलिमेंट है और कितने एटम्स हैं उसके। तो यहाँ पर हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे ऑक्सीजन की। फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सही है, इसके साथ कोई दूसरा एटम नहीं है। जब इस तरह से एटम होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ज़ीरो। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एटम इस तरह से लिखा हुआ है, अक्सर ये एमसीक्यू में भी आता है, I2 आयोडीन का मॉलिक्यूल, Cl2 क्लोरीन का, या H2, इस तरह से जब हमारे पास लिखे होंगे एटम्स तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा। या फिर हमारे पास अगर सिंपल इस फॉर्म में लिखो सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, तो इस केस में भी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ। अब दूसरी एग्जांपल आ जाओ, H2O क्या है, वाटर है। वाटर के केस में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें ऑक्सीजन की तो क्या बनेगी, H2O। यूजुअली ऑक्सीजन की होती है -2। जब ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +2 का। दो हाइड्रोजन है, टोटल +2 का चार्ज है, तो एक हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, +1 का। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन में +1 होगा, दो हाइड्रोजन पे +2 का चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की क्या मिली, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो हम लिख देंगे क्या है, -2 है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में अगर हम देखें, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा, +1 का चार्ज होता है, हाइड्रोजन ग्रुप 1A का मेंबर है। दो हाइड्रोजन है, +2 का चार्ज हो गया। इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होना चाहिए, -2 का चार्ज होना चाहिए। दोनों को मिला करके क्या चार्ज है, -2 का, तो एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -1 का। ये पॉइंट समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास दो ऑक्सीजन है, दोनों पे मिला कर -2 का चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -1। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में हमारे पास ऑक्सीजन का चार्ज बनता है -1, ठीक है, -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। अब नेक्स्ट आ जाओ O2F2, फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है। 7A पे चार्ज होता है -1। दो फ्लोरीन है, क्या चार्ज बन जाएगा, -2 का चार्ज बन जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, +2 का चार्ज होगा। दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर +2 का चार्ज होगा, तो एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, +1 का आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 की हो गई। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे, ये है सुपर ऑक्साइड पोटेशियम का, क्या है, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1A का मेंबर है तो पोटेशियम पे क्या चार्ज होगा, +1 का चार्ज होगा। ठीक है, इस +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होना चाहिए, -1 का चार्ज होना चाहिए, तभी ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल बनेगा। यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं सारे, ठीक है, किसी भी कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है। तो कंपाउंड को न्यूट्रल होने के लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाए नेगेटिव चार्जेस से, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो +1 को कैंसिल करने के लिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होना चाहिए, -1 का चार्ज होना चाहिए, दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर। तो एक इंडिविजुअल पे क्या चार्ज आएगा, 1/2 का चार्ज आएगा, हाफ चार्ज आएगा। ठीक है, माइनस का हाफ चार्ज आएगा। एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है, माइनस का 1/2, माइनस का हाफ। जब दोनों को मिलाओगे तो क्या चार्ज आएगा, दोनों ऑक्सीजन पे मिला के फिर -1 का चार्ज बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट होल नंबर्स में भी हो सकती है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स हो, किसी एटम की वेरिएबल भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है कि उसके साथ वाला एटम कौन सा है और कितने उसके एटम्स हैं। ठीक है, बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है उसी पे डिपेंड करेगा कि एक एटम, एक एलिमेंट अपना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करे। जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस पर उतना चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट।